ऐसा कह रहा हूं, ठीक है। मैथ्स की दुनिया में नंबर्स जब आते हैं तो नंबर्स की अपनी कीमत होती है। नंबर की अपनी क्या होती है? कीमत होती है, वैल्यू होती है। दो तरह की वैल्यू ही दुनिया में हो सकती है, एक तो है प्लेस वैल्यू और दूसरा है फेस वैल्यू। आपकी फेस वैल्यू का मतलब है जो है वो वही रहेगी चाहे आप कहीं भी रहे। कितना सिंपल बात। प्लेस वैल्यू का मतलब है वो तब रहेगी जब आप उस प्लेस पर है जिस प्लेस पर थे। कितना फिलॉसफी हो गई तो, ठीक है। खैर, आप जिस प्लेस पर है वहां पर अगर रहेंगे तो आपको जो मिलेगी वैल्यू, दैट इज कॉल्ड द, फिर कहता है प्लेस वैल्यू। दो कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चन पे खूब क्वेश्चन पूछे गए, 12th के बेस पर बनने वाले क्वेश्चंस, या जहां पर भी जनरल इंटेलिजेंस चेक करने के लिए मैथ्स को सब्जेक्ट बनाया गया है, वहां पर एक बड़ा कंपोनेंट रहा है प्लेस वैल्यू और कहता है फेस वैल्यू के बीच में डिफरेंस, क्योंकि बहुत ही बेसिक मामला है। देखो अभी से बताते हैं, जैसे एक है, एक की अपनी फेस वैल्यू एक है, हाँ है ना। दो है, दो की फेस वैल्यू दो है, तीन की फेस वैल्यू तीन है, चार की फेस वैल्यू चार, पांच की फेस वैल्यू पांच, छह की फेस वैल्यू छह, सात की सात, आठ की आठ, नौ की नौ। कितना सिंपल मामला। और अगर ये एक जुड़ जाए यहां पर, इस वाले एक की वैल्यू अब क्या है? अब इसकी एक वैल्यू एक नहीं रह गई है, अब इसकी औकात 10 से ज्यादा है ना। और उसको निकालने का एक तरीका है, जहां पर भी वो है उसके बाद वाली संख्या को लगा दो 0, तो मामला आ जाएगा। इसकी अब प्लेस वैल्यू क्या है? 10। गेटिंग है ना। फेस वैल्यू कितनी थी इसकी? औकात तो इसकी एक है, पर जिस जगह पर ये है ना उस जगह की अपनी औकात है, क्योंकि ये दाएं के स्थान पर है, हाँ है ना। गेटिंग। तो इस जगह की वजह से इसकी औकात एक से बढ़कर हो गई है 10। और इसी तरह से अगर मैं संख्या लिख दूं ये, ठीक, और अब ये पूछूं इस वाले 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? बताओ जरा। हाँ, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना। कितना हो जाएगा? बहुत सिंपल सा खेल। उस नंबर को लिखो, उस नंबर के बाद जितने नंबर हैं सबको कर दो 0, तब जाकर इसकी वैल्यू कितनी हुई? 4 लाख, है ना। अब देखो इसका प्लेस वैल्यू क्या था? 4 लाख, और फेस वैल्यू कितना है इसका? केवल 4। गेटिंग? हाँ, कम कर दिया मैंने, एक और बढ़ा दिया, ज्यादा कर दिया, वो ताव ताव में बढ़ दिया होगा मैंने, है ना। ठीक है सरकार, बताओ। चलो अब इससे जुड़ी हुई कुछ कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, इससे आने वाले क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछे गए। एक है ये, चलो करना जाए इसको। क्वेश्चन है 46,127 में, 46,127 में 4 की प्लेस वैल्यू बताओ और ऊपर दिए गए पॉइंट्स में से चुनो। कौन सी? ऑनलाइन वाले आप बता सकते हो। ए, बी, सी, डी, सबका सी, माने सारे एक साथ सिसिया रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे, ठीक है। तो सी कैसे? 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द, कैसे, कौन सा वाला? फिर सी है, ए, देखो 7, 1, 2, 3, ओहो क्या हुआ सर? सर अभी फंस गए। आंसर ए आ रहा है, किसी का ए से अलग आ रहा हो तो रेज योर हैंड या रेज योर वॉइस। नंबर पुट करना है, उसके बाद के जितने नंबर है सबको बना देना है 0, तब मिलती है हम लोगों को जो वैल्यू, उसे कहते हैं प्लेस वैल्यू। अगला करने लग गए ना तुम लोग सारे? हाँ ठीक है। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6? हाँ देखा कितना प्यारा है ये। अच्छा ये ना 5 ऐसे नहीं है, ये 5 ऐसे है, ये 4 ऐसे नहीं है, 4 ऐसे है, ये 7 ऐसे नहीं है, 7 ऐसे है। बस अब निकाल। देखो उनको लगा कि ये बच्चे बहुत हलवा तरीके से उस नंबर को लिखते हैं और बाद में सबको 0 बना देते हैं, तो इसको पूछने की नई अदा से पूछना होगा ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग दोबारा चेक हो।
व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 6548920 आप कितने बच्चे हैं ऑनलाइन वाले बता सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन वाले बच्चे फंस गए हैं यहां पर, बताओ। चलो ए के साथ कितने बच्चे हैं? ए के साथ नहीं, साथ छोड़ दो तुम लोग, ए का, बी के साथ, सी के साथ और डी के साथ, और जो किसी के साथ नहीं है कोई ऐसा बीच के बिच्छू टाइप के बच्चे? नहीं। चलो अब इसको चेक करके देख लें। चेक बहुत ही सिंपल तरीके से होगा। यहां 6 रखा हम लोगों ने, इसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो होने हैं, तो इसका मतलब 10 पे होना चाहिए 7। खत्म हो गया। हाँ है ना, है ना। अगला देखें, फाइंड द, अब देखो यही खेल है, मैं बार बार समझा रहा हूं, एक ही कॉन्सेप्ट है, प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा, बहुत बचकाना सा। और अब उस क्वेश्चन पे वो पूछते हैं अलग अलग अदा से क्वेश्चन। एक उन्होंने सीधा हलवा टाइप का पूछा, फिर उन्होंने थोड़ा सा टिल्ट किया ऑप्शन को, इससे भी ज्यादा और ज्यादा मेरे को नहीं आ रहा यार। चलो जूम कर लिया है क्वेश्चन को, अब ये बहाना भी नहीं चलेगा। बताओ, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 4 एंड फेस वैल्यू ऑफ 3। ऊपर वाला है, ओहो। फाइंड द डिफरेंस द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4। तो 4 का सबसे पहले प्लेस वैल्यू निकालते हैं। फेस वैल्यू तो हमें पता ही है कि तेरी औकात 4 है, हाँ है ना। 1 2 3 4 ये रहा उसका प्लेस वैल्यू और ये रहा उसका फेस वैल्यू, और इसको निकाला तो 3996। आंसर इज गेटिंग, नॉट गेटिंग, हिंद नॉट गेटिंग। एक बार और समझा दे, वेरी गुड, दोबारा बोलते सर। सबसे पहले प्लेस वैल्यू को हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान, यानी जिस स्थान पर है वो मान, और फेस वैल्यू को कहते हैं जातीय मान, यानी जो औकात है वो वाला मान। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए रुकिएगा ताकि आपकी खुसर खुसर की जगह मेरी आवाज आपकी कानों तक बिना किसी अवरोध के पहुंच सके। अवरोध समझते हो, डिफिकल्टी, ठीक है। चलो अब देखें, अब इसने कहा क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब हुआ अंतर बताओ, अंतर किसमें? प्लेस वैल्यू में और फेस वैल्यू में। किसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में? बोला 4 की प्लेस और फेस वैल्यू में। तो बोला ठीक है सर, 4 की फेस वैल्यू तो हमें पहले दिन से पता है, 4 की फेस वैल्यू होती है 4। हम 4 की प्लेस वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। 4 कहां पर था? 1 2 3 4, चौथे नंबर पे था, 4 लिखा, उसकी बाद की संख्याओं को कर दिया हम लोगों ने 0। तो 4 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 4000। और 4 की फेस वैल्यू कितनी होती है? 4। और आपको पता है ना, 4000 से 4 घटाएंगे तो इधर लिखूंगा या इधर लिखूंगा? इधर लिखेंगे ना भाई साहब, यहां तो कंफ्यूजन नहीं है। तो 4 की प्लेस वैल्यू हुई 4000, है ना, और 4 की फेस वैल्यू हुई 4। हासिल लिया 10, 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से कुछ नहीं गया तो 9, 9 में से कुछ नहीं गया तो 9। जो हासिल दी थी वो भाई साहब ने दी थी, तो ये रह गए 3996। मान के चलो कि क्लास में कम से कम घटा और जमा नहीं सिखाना होगा। जब बताओ क्लियर? जब मैं जमा और घटा सिखा रहा होता हूं तो ये मत सोचो कि मैं सिखा रहा हूं, तब मैं तड़पा रहा होता हूं कि देखो तुम्हें ये भी नहीं आ रहा है ना। हम आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निकाल दिया? ए सही आ रहा है ना, बिल्कुल मस्त चल रहा है मामला। ऐसा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कोई आएगा तो फोड़ दोगे, डरोगे तो नहीं ना। चलो, तो अब इसका आंसर आ गया है ए। मैं नहीं निकालने जाऊं तो भी चलेगा मामला?
आगे बढ़ सकते हैं? बोलो हाँ। चलो तुम्हारी ऊर्जा से आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अब तक उन्होंने पहले प्लेस वैल्यू पूछा, फिर फेस वैल्यू पूछा, फिर पावर बनाकर हमसे पूछने लगा कि ये करके बताओ, हमने वो करके बता दिया, फिर बोला अच्छा ये बता दिया, अब डिफरेंस बताओ दोनों का, तो हमने डिफरेंस बता दिया, और बोला ना अभी नहीं, एक और चीज है, सम बताओ। सम किसका सम बताना है? प्लेस वैल्यू ऑफ टू नाम का नंबर है इसके अंदर, किसमें? 2424 में जो 2 है, 2 ये रहा प्लेस वैल्यू जो है 2 की। किसकी? प्लेस वैल्यू। दोनों 2 हैं और दोनों 2 की प्लेस वैल्यू एक सी है या अलग अलग है? चलो सबसे पहले इन भाई साहब को पकड़ते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू कितनी है? 2 और आगे लग गया 0 तो 20 हो गए। दूसरे 2 कहां पर है? यहां पर। इनकी प्लेस वैल्यू कितनी है? 2 1 2 3, बिल्कुल 2000 होगी। अब इनको करना है जोड़ना है। क्या करना है? जोड़। तो 0 है, हाँ ठीक है, सही है ना? हाँ, तो आंसर हो गया 2020। है आंसर कहीं पर? आंसर तो है बी, डी। चलो, और अब एक कॉन्सेप्ट हो गया हमारा खत्म। यहां से स्विच ऑफ करेंगे दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। पर एक बात ठीक से अपने आप, कैसे कहते हैं, गिरेबान में झांकना, ठीक है, गिरेबान में झांक लो और फिर देख लो कि भैया कहीं पर भी हम फंसे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैथ्स की दुनिया में या रीजनिंग की दुनिया में। रीजनिंग के बाद कुछ बच्चे मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि भैया क्लास में तो लगा कि आ रहा है, पर बाद में जो लगा, समय बाद में लगा कि पता नहीं क्या लगा था, आ रहा था, नहीं आ रहा है ना? तो फिर हमें गलत लगा था उस समय, तो इसलिए मैं कॉन्सेप्ट पे रुक रहा हूं यहीं पर, है ना? अभी बताओ किसी को प्लेस वैल्यू की कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है? नहीं। फेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है? नहीं। और क्या आप ये समझ पे आ रहे हैं, किसी बचकाने कॉन्सेप्ट को उठाकर वो क्या चीज चेक करते हैं? हमेशा एप्लीकेशन चेक करते हैं। जिसको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पता है, उससे तुम जमा करवा लो, घटा करवा लो, गुणा करवा लो, कुछ करवा लो, पावर लगवा लो उससे, हाँ है ना? तो वो बता पाएगा या नहीं बता पाएगा? बता पाएगा, है ना? तो उन्होंने सबसे पहले हम लोगों ने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट सीख लिया। अगर वही समझ में आ जाए तो इन सारे क्वेश्चंस की जरूरत नहीं रह जाएगी। हाँ, तो अब इन ये सारे क्वेश्चन सिर्फ इस सेंस में है कि वो हमें ये समझा पाए कि हम बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट को ग्रास्प कर पाए हैं या नहीं कर पाए। कॉन्सेप्ट को हमने डाइजेस्ट कर लिया तो मामला हो जाएगा खत्म।